अब हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला, इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहला बेसिक तो यही है कि इम्प्रूवमेंट इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, इम्प्रूवमेंट इन द एबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अडेप्ट टू इट्स इन्वायरमेंट। दूसरा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी पे इम्प्रूव करना, ठीक है, उसके परफॉर्मेंस पे, उसकी एबिलिटी पे। इम्प्रूवमेंट इन इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर टू सिक्योर टीम वर्क को सिक्योर करना। कैसे करेंगे हम सिक्योर? तो इम्प्रूवमेंट इन इंटरपर्सनल एंड इंटर ग्रुप बिहेवियर, मतलब इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, इंटर ग्रुप रिलेशनशिप है, उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करना, ये एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर है मेक ऑर्गेनाइजेशनल बेटर अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट विच ऑलवेज कीप ऑन चेंजिंग। देखो, इसका मेन रीज़न ही इसकी स्ट्रेटजी ही ऑर्गेनाइजेशनल चेंज है। तो ऑर्गेनाइजेशन को बेटर एडजस्टमेंट करवाना अपने ऑर्गेनाइजेशन को टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। जैसे अब मान लो कुछ बाहर मतलब चेंज आया, लाइक कुछ डिमांड में चेंज आया, तो उसके अकॉर्डिंग अपने ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्टिव बनाना, एडजस्ट करना, ठीक है। फिर मेक द मेंबर विलिंग टू फेस ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम एंड कंट्रीब्यूट क्रिएटिव सोल्यूशन टू द ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। यहाँ के मेंबर को, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को, मेंबर को ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को फेस करने जैसा बनाना और उसके लिए क्रिएटिव सोल्यूशन को ढूंढना, ठीक है। अंडरस्टैंड ओन सेल्फ एंड अदर्स, ओपननेस एंड मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। अपने आप को पहचानना, दूसरों को पहचानना, ओपननेस होना, ठीक है, और मीनिंगफुल कम्युनिकेशन होना, ठीक है, किसके बीच? मतलब जितने भी वर्कर्स एंड सुपीरियर हैं उनके बीच। एंड दे हैव इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो जनरल में बताएं तो क्या क्या है ऑब्जेक्टिव है? इम्प्रूवमेंट, ठीक है, किस चीज़ का? परफॉर्मेंस का भी, एबिलिटी का भी। इंटर ग्रुप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को बढ़ाना, टीम वर्क को सिक्योर करना, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अडेप्टिव बनाना, ठीक है, प्रॉब्लम को फेस करना और क्रिएटिव सोल्यूशन देना, ठीक है। अपना मतलब अपने आप को पहचानना, दूसरों को पहचानना, और एक कॉर्डियल कम्युनिकेशन मतलब दोनों के बीच में होना, मतलब इच अदर्स के बीच में, और प्लानिंग में इन्वॉल्वमेंट होना, ठीक है। दीज आर द ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है आपका स्टेप या प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो 4 इसका बेसिक स्टेप है। सबसे पहला प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर चेंज, फिर इम्प्लीमेंटिंग द चेंज एंड देन इवैल्यूएशन। वेरी इजी। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, फिर इसमें क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन डायग्नोसिस में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट विद दिस, ठीक है। करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम विल प्रोवाइड इट्स कॉजेज एंड डिटरमाइन द फ्यूचर एक्शन नीडेड, है ना। मतलब करेक्ट डायग्नोस करेंगे हम प्रॉब्लम को, पहले आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम को, फिर डायग्नोस करेंगे प्रॉब्लम को, ये हो गया। फिर दूसरा है प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर चेंज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंट अटेम्प्ट्स टू ट्रांसफॉर्म डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम इनटू ए प्रॉपर एक्शन प्लान, ठीक है, इन्वॉल्विंग द ओवरऑल गोल्स फॉर चेंज, डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिक अप्रोच फॉर अटेनिंग these goals and the sequence of detailed scheme for implementing the approach, planning strategy for change। उसके बाद जैसे हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको डायग्नोस कर लिया, तो हम स्ट्रेटजी प्लान करेंगे कि चेंज के लिए क्या स्ट्रेटजी को लिया जाए। प्रॉपर एक्शन प्लान हम डालेंगे जिसके हेल्प से मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज लाने के लिए एक एक्शन प्लान होगा प्रॉपर, ठीक है, एक स्ट्रेटजी प्लान होगी, ठीक है। तो दिस इज प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर चेंज। उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, मतलब ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंज। उसके बाद जैसे ही हमने स्ट्रेटजी बना ली चेंज के लिए, उसके बाद हम उस चेंज को इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन, ठीक है। ये सब कौन कर रहा है? कंसल्टेंट्स, मतलब एक ग्रुप है, मतलब जो मतलब सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट सबका एक जो ग्रुप है वो एक दूसरे से कंसल्ट करके, मतलब एक बिहेवियरल साइंस यूज़ हो रहा है, कंसल्ट करके, और फिर ये इम्प्लीमेंट हुआ, इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। उसके बाद इवैल्यूएशन। Organization development is a long-term process, so there is great need for careful monitoring to get process feedback whether the organization development program is going on well after its implementation or not. This will help in making suitable modification if necessary. For evaluation of organizational development program, the use of critic sessions, appraisal of change efforts, and comparison of pre and post training behavioral pattern are quite effective, ठीक है।
क्या कह रहा है, फिर इवैल्यूएशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर चेंज है उसको हमने इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद इवैल्यूएट करेंगे, मतलब उसका फीडबैक लेंगे, उसको मॉनिटर करेंगे, ठीक है। उसके लिए हो सकता है क्रिटिक सेशंस बैठे, मतलब एक पूरा सेशंस बैठाया जाए, मीटिंग हो, फिर या जो प्री एंड पोस्ट के बीच में कंपैरिजन के थ्रू, मतलब इस तरह से हम इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ पहले क्या रिज़ल्ट था, पहले कितनी प्रोडक्शन थी, या पहले कितना मतलब ऑर्गेनाइजेशन का हाल कैसा था और अब कैसा है। इस तरह से हम क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, ठीक है। तो क्या है मतलब स्टेप, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस, उसके बाद प्लानिंग स्ट्रेटजी फॉर चेंज, एंड देन इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, एंड देन इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव है।